नमस्ते दोस्तों, मैं मालती सजवाण उत्तराखंड के कोटद्वार से स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने नए ब्लॉग में और आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रही मैं अभी दिन के ही टाइम से। और जैसा कि सुबह मैंने बोला था कि आज मौसम यहाँ बिल्कुल चेंज हो रखा है, तो अभी हल्की हल्की बारिश भी शुरू हो गई है और मतलब थोड़ा ठंडा है आज मौसम सुबह से ही। बाकी अभी तक ऐसे ही लगे थे हम लोग इधर काम वगैरह करने में घर का। और देखो अब किस दिन हो रही हमारी तैयारी घर जाने की, देखते हैं। तो बात तो वैसे इधर बन गई है, अब देखो कब वो लोग आते हैं और कब हम लोग फिर यहाँ से जाएंगे। तो अभी थोड़ा ऐसे ही सामान वगैरह ही देख रहे थे कि कहाँ क्या करना है, कहाँ ले जाना है, तो उसी को थोड़ा इधर उधर रख रहे हैं मेरे सामान को थोड़ा। और आज थोड़ा मौसम ठीक है तो हमने कहा नहीं तो गर्मी से तो इधर कुछ काम हो ही नहीं रहा है। बाकी दिन के टाइम तो बस सुबह शाम जो कुछ काम हो गया घर का, नहीं तो बाकी दिन में तो ऐसी भयानक गर्मी हो रही है। आज थोड़ा मौसम सही था इसलिए हमने सोचा कि आज ही थोड़ा बहुत काम निपटा देते हैं यहाँ का। तो अभी हल्की हल्की बारिश लगी हुई है और आज हमने ये बेड वगैरह निकाले थे कल बाहर से, हमको थोड़ा इनकी भी सफाई की। उधर कूलर वगैरह भी फिट कर दिया था वैसे हमने, लेकिन कल बाहर निकाल दिया था तो उसको भी अब इधर रखते हैं क्योंकि मौसम भी ख़राब हो रहा है। तो अब देखते हैं वैसे परसों तक वो गेहूँ वगैरह भी हमने अंदर ड्रम में भर के पैक कर दिए थे, कुछ थैले ऊपर रख दिए थे। तो अब फिर दोबारा से खाली करने पड़ेंगे और उसको भी फिर बाहर मतलब रखना पड़ेगा। कुछ गेहूँ घर ले जाएंगे, कुछ फिर रखने पड़ेंगे क्योंकि इतने सारे तो एक साथ जाएंगे नहीं। और वैसे सोच रहे थे हम लोग कि सामान घर ले जाएं कुछ। तो वैसे ही आजकल यात्रा का सीज़न भी चल रहा है और अब गाड़ी वाले भी पता नहीं कितना बोलते हैं, तो देखते हैं अभी क्या होता है। और बस थोड़ा परेशानी तो हो ही रही है पर क्या करें अब, चलो जो होगा अच्छे के लिए होगा आगे। और ये भी इधर नाश्ता वगैरह करके बैठे हुए हैं, कपड़े वपड़े निकाल के, इनको हो रही ज़्यादा गर्मी यहाँ। और सामने पे छाछ का लोटा रखा हुआ है, आजकल डेली छाछ पीने पे लग रखे हैं क्योंकि इधर से कोई ना कोई दे ही देते हैं। तो इनकी मज़े आ रखी है, गर्मी में छाछ का आनंद ले रहे हैं। और घर जाने के लिए तैयार नहीं हो रहे, 2 महीने होने वाले इधर ही। अब एक ही दिन जाएंगे इधर से हमेशा के लिए, फिर बस कोटद्वार के लिए बाय बाय बोल दोगे ना। कोटद्वार के लिए बाय बाय दोस्तों, गर्मी बहुत है इसलिए यहाँ पर पत्थर ज़्यादा है, पथरीला इलाका है। और मैं कहीं जाता हूँ नहीं घर से, बस दोस्तों घर से बाहर जाने क्या है गर्मी में। वही तो, पियो पियो छाछ पियो। तो ये चले गए अभी मार्केट के लिए, थोड़ा काम था और बारिश भी हल्की हुई है, अब तो बंद हो गई है। बाकी अब थोड़ी देर में मैं बनाती हूँ फिर खाना दिन का। और कल रात को मेरी भाभी भी दिल्ली चली गई हैं, भाई आ रखे थे घर, तो थोड़ा उनकी भी तबीयत ठीक नहीं थी तो बड़ा थोड़ा दिखाना है वहाँ। और माँ पापा ही हैं घर में, तो अब उनके लिए भी देखती हूँ, खाना वगैरह मैं ही बनाती हूँ, बाकी और काम तो माँ कर ही रही है। तो अब शुरू करती हूँ, दाल वगैरह चढ़ाती हूँ गैस में, उसके बाद फिर चावल बनाऊँगी। तो दोस्तों, यहाँ रहते रहते मतलब मुझे तकरीबन ज़्यादा कोटद्वार में ही रही, मतलब खैर जन्म तो यही हुआ था मेरा और शादी के बाद ही मतलब कुछ साल रहे होंगे घर में, गांव मतलब अपने। और उसके बाद फिर हम लोग इनके साथ चले गए थे जब ये ड्यूटी पर थे, तो कुछ साल वहाँ रहे, फिर घर आए। तो घर आके भी दीपू और करिश्मा मतलब दोनों पढ़ाई कर रहे थे, तो फिर यहीं रहे कोटद्वार में उसके बाद भी जब तक इनकी पढ़ाई हुई। और मतलब मकान भी हमने यहाँ तभी बनाया था, बाकी ये तो ज़मीन तो ले रखी थी पहले से ही। और फिर उसके बाद भी काफ़ी साल यहाँ रहे जब तक ये पढ़ते रहे, उसके बाद फिर हम लोग घर चले गए गांव में। और यहाँ आना जाना लगा ही रहा कोटद्वार, क्योंकि मकान था तो देखभाल तो करनी थी, लेकिन अब कुछ ऐसी परिस्थितियाँ आ गई, मतलब वो हो गया कि अब यहाँ से
बेच के जाना पड़ रहा है। और कब से इसीलिए बोल रहे थे हम लोग कि बेचना है, क्योंकि अब आ भी कोई नहीं रहे थे। जब से हम लोग गांव में सेट हुए तो बोल ज़्यादातर उधर ही बच्चे भी इधर के लिए मतलब मनाही कर रहे थे, तो इस वजह से फिर इसे बेचने का ही मन बनाया। और मेरा तो खैर वैसे था नहीं मन, मतलब क्योंकि यहाँ से काफ़ी यादें जुड़ी हुई हैं सभी, मतलब अपने इधर मतलब सब कोई, जब क्योंकि जन्म ही यहाँ हुआ था तो सभी को जानते थे, सभी से मतलब लगाव था। लेकिन अब क्या करें, वहाँ भी हम लोगों ने थोड़ा काम वगैरह शुरू कर दिया था, तो जिस वजह से थोड़ा परेशानी भी हुई। और फिर इन्होंने कहा कि जब रह नहीं रहे तो बोला रख के भी क्या करना है, तो अब क्या करना है, चलो इसके बाद फिर अब घर में ही रहते हैं। क्या तो दोस्तों, अब दिन के बाद सीधा शाम को कर रही हूँ मैं अपना ब्लॉग शुरू। और सुबह से तो ऐसे ही लगे हुए थे काम पे ही घर के। और अभी तो शाम के टाइम फिर मौसम ठीक है, सुबह ही हुई थोड़ा बहुत बारिश, दिन के बाद तो फिर साफ़ हो गया था मौसम। और अभी थोड़ा मैंने कहा इधर आगे चलती हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे बैठ रखे अलका, कल्पना धो रही बर्तन, स्कूल से आई होगी, खाना खाया होगा तो अब बर्तन धो रही। शाम को सो गई होगी, उसके बाद इधर बाड़ा ढूंढ दे ढूंढ ही थी वो सवेर बड़े हुई थे, टाइम चाहिए नहीं सवेर बटे वही स्कूल में बच्चों होते पढ़ा सकड़ी। अभी बर्तन ढूंढी, आलकार में बैठ रखे हमारा काम क्या है। तो दो कितना दिन, 1-2 दिन और रहे तुम दगड़ एक बाद में भी तब फिर घर के लिए आप बोलिए बोल देता देखो हेलो गाइस। तो दोस्तों हम जा रहे थे घूमने के लिए और हम लोग बैठ गए इधर आंसू के घर में। और यहाँ पे हमारी भाभी जी लेट रखी है खाना वाना खा के पंखे के नीचे बाहर। और ये रहा अन्नू, मोना का लड़का। हेलो करो अनु, अनु हेलो करो, हेलो। उधर भाई साहब है हमारे बैठ रखे, दीदी भी आ गई घूमने। और ये रहे आंसू जी, आंसू भी खाना वाना खा के घूम रहा है। तो आंसू के लिए आप लोगों ने लड़की देखी नहीं, आंसू कब से इंतजार में था। हैं रात को प्लांट को नहीं छेड़ते, हाथ नहीं लगाते उन पे रात को। उनको तो दिख रहे हैं ना, वो दिखाने क्या है हैं। अब भाभी जी हमारी यहाँ पे लेट के आराम फरमा रही है। आजकल भाभी जी सुस्त लग रही है थोड़ा, तबीयत शायद उनकी ठीक नहीं है गर्मी के कारण। और ये रहा भाभी का नाती अनु, अनु हेलो करो फिर से। अब हम जा रहे हैं घूमने। हाँ, क्या है आपका नाम और आपके दादा का नाम? गुलाब सिंह। और दादी का नाम? गुड्डी देवी। तो घूम के हम लोग अब वापस घर के लिए आ गए हैं।